गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ स्टैक। नाउ व्हाट इज़ स्टैक? हम पहले इसको सिंपली लैंग्वेज में पढ़ते हैं बेटा कि स्टैक क्या है। स्टैक बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे कि प्लेट्स होती है। आप प्लेट्स देखिए, प्लेट्स कैसे रखते हैं हम लोग। वन प्लेट, उसके ऊपर बेटा दूसरी प्लेट रखी, उसके ऊपर फिर हमने एक और प्लेट रखी, राइट। दिस इज अ स्टैक, स्टैक ऑफ प्लेट्स। देखिए ये वन प्लेट, आफ्टर दैट अनदर प्लेट, आफ्टर दैट अनदर प्लेट, दिस लाइक दिस इज अ स्टैक, स्टैक ऑफ प्लेट्स, राइट। ऐसे ही कॉइन्स, एक कॉइन देन अनदर कॉइन, उसके ऊपर एक और कॉइन, ठीक है, दैट इज अ स्टैक ऑफ कॉइन्स, राइट। तो स्टैक क्या है? बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। और कैसे है कलेक्शन? वन आफ्टर द अनदर। सो स्टैक इज लाइक दिस। एंड स्टैक बेटा क्या है हमारा? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हमने टू टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर किए थे बेटा। जब हमने टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर रीड किया था तो हमने टू टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर किए थे, वन इज लीनियर, अनदर इज नॉन लीनियर, राइट। सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में बेटा हमारे पास स्टैक एंड क्यूज आता है। क्यूज हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम स्टैक कर रहे हैं। तो स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एंड जो स्टैक होता है बेटा, स्टैक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक हम प्लेट्स वन आफ्टर दी अनदर इनकी ऊपर ऊपर रखते हैं, हम प्लेट्स को रख भी सकते हैं और यहाँ से प्लेट्स को हम पिक भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ स्टैक ऑफ प्लेट्स, जिसमें हम प्लेट्स को हम चाहे तो यहाँ पे एक प्लेट और भी ऊपर बेटा इंसर्ट कर सकते हैं और प्लेट को हम यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। अब देखिए इंसर्ट और पिक कैसे करेंगे हम प्लेट्स को। देखिए हमने यहाँ पे प्लेट वन रखी, इसके ऊपर हमने प्लेट टू, देन प्लेट हमने थ्री, हमने थ्री प्लेट्स रख दी, राइट। अब बेटा जब हम इसको पिक करेंगे प्लेट्स को तो कैसे पिक करेंगे? सबसे पहले थर्ड नंबर वाली प्लेट को पिक करेंगे, देन सेकंड नंबर वाली प्लेट को पिक करेंगे, देन फर्स्ट नंबर वाली पिक को प्लेट को जो है वो पिक करेंगे, राइट। यानी कि जो सबसे लास्ट में हमने प्लेट रखी वो सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं। इट मीन्स जो स्टैक है ये हमारी किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले आउट होगा, वो सबसे पहले पिक होगा। इट मीन्स जो मेरी स्टैक है वो लीफो के कंसेप्ट पे बेस्ड है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मीन्स L मीन्स लास्ट, in, I stands for in, F stands for first and O stands for out. It means जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। It means stack is based on the concept of LIFO। जो प्लेट हमने या जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में रखा था वो एलिमेंट हम सबसे पहले जो है वो आउट कर रहे हैं, सबसे पहले जो है वो पिक कर रहे हैं, राइट। और बेटा स्टैक में जो हम इंसर्ट करते हैं, इट मीन्स हम कोई भी प्लेट रख रहे हैं तो एक ही एंड से रखेंगे, वन आफ्टर अनदर, और जब पिक करेंगे तो भी एक ही एंड से जो है वो पिक होगा। सो अ स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एन एलिमेंट में बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड। और जिस एंड से हम इसको डिलीट कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं, दैट एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। दिस एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। जिस एंड से हम इंसर्ट कर रहे हैं या फिर जिस एंड से हम डिलीट कर रहे हैं। एंड टॉप बेटा क्या है? टॉप इज बेसिकली अ पॉइंटर, ठीक है। टॉप एक ऐसा पॉइंटर है जो कि उस लोकेशन को पॉइंट करता है जहां पर हमें एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं या फिर एलिमेंट्स हमें वहां से डिलीट करने हैं, राइट। सो देखिए ये हमने कोई भी बेटा एक स्टैक का हमने एग्जांपल लिया है, दैट इज
एम्प्टी, दिस स्टैक इज एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इस स्टैक का साइज क्या है बेटा 6, यानी कि 6 एलिमेंट्स इस स्टैक के अंदर आ सकते हैं सिंस दिस इज एन एम्प्टी स्टैक। अब देखिए अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज बेटा हमारे पास ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट्स है, हमें अपने इस स्टैक के अंदर ए बी सी डी एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं हम। लेफ्ट में सबसे पहले क्या है मेरे पास ए, तो सबसे पहले क्या इंसर्ट होगा ए, देन बी, आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट डी। इट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक इज 4, टॉप ऑफ द स्टैक इज दिस 4। इसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं है, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया मेरा 4, राइट। अगर यहाँ पे ई एलिमेंट भी होता या बाद में इंसर्ट होता तो यहाँ पे ई आता, तो टॉप क्या बन जाता अब 5, टॉप ऑफ दिस स्टैक इज 5। और इस स्टैक का मैक्सिमम साइज कितना है, मैक्सिमम साइज ऑफ दिस स्टैक इज 6 एलिमेंट्स तक ही इस वाले स्टैक के अंदर जो है एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं 6 इंडेक्स तक। आफ्टर दैट अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे, 7th एलिमेंट अगर हम इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे तो वो एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं होगा। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो की, राइट। सो इन द सेम वे हम लोग बेटा डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, पहले ई डिलीट होगा। देखिए मैं आपको डिलीशन का भी बता देती हूँ। सपोज मैं सेम ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 एलिमेंट्स का मेरा ये स्टैक है, ए बी सी डी ई। मेरे पास 5 एलिमेंट्स बेटा इंसर्ट है एंड टॉप ऑफ दिस स्टैक इज ई। ये मैं आपको डिलीशन का बता रही हूँ बेटा, डिलीशन कैसे होगी, डिलीशन इन स्टैक। तो बेटा सबसे पहले डिलीशन कैसे होगी, टॉप से ही पिक करेंगे क्योंकि इसमें एक ही एंड से इंसर्ट और डिलीट होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या पिक करूंगी, ई। तो देखिए कैसे आएगा मेरे पास, टोटल 6 साइज है, ए बी सी डी ई। तो मेरा डिलीट हो गया, तो टॉप अब मेरा क्या बन जाएगा बेटा 4। ऐसे ही जब मैं डिलीट कर दूं, सपोज मैंने अब डिलीट किया डी, तो देखिए साइज कितना है मेरा 1 2 3 4 5 6 साइज है, ए बी सी। अब मुझे डी डिलीट करना है, डी यहाँ से डिलीट कर दूंगी तो मेरा टॉप क्या बन जाएगा 3। नाउ टॉप इज 3। इट मीन्स जब मैं कोई भी एलिमेंट बेटा इंसर्ट करती हूँ, जैसे पहले डी टॉप मेरा 4 पे था, जब मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया तो टॉप मेरा इंक्रीज हो रहा है, टॉप +1। पहले टॉप 4 था, जब मैंने यहाँ पे ई इंसर्ट किया तो टॉप मेरा क्या हो गया 5, यानी कि टॉप में एक इंक्रीमेंट हो गया, टॉप +1 जब मैंने इंसर्ट किया। और इन द सेम वे जब मैं बेटा डिलीट कर रही हूँ, पहले मैंने ई को डिलीट किया इस वाले स्टैक में से, तो मेरा टॉप पहले टॉप मेरा 5 पे था, देन मेरा टॉप आफ्टर डिलीशन किस पे आ गया 4 पे। इन द सेम वे जब मैंने डी डिलीट किया तो मेरा टॉप की पोजीशन क्या होगी 3। इट मीन्स जब भी मैं कोई एलिमेंट डिलीट करती हूँ तो टॉप मेरा बाय 1 डिक्रीज होता है, टॉप इक्वल्स टॉप -1 जब डिलीट करते हैं हम। और जब इंसर्ट करते हैं तो टॉप मेरा बाय 1 इंक्रीज होता है, दैट मीन्स टॉप इक्वल्स टॉप +1। ठीक है बेटा, इतना कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इंसर्शन के केस में जब स्टैक फुल हो जाता है, 6 पर आके स्टैक मेरा फुल हो गया, इसके बाद अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ तो ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई। क्यों, क्योंकि मेरा स्टैक फुल हो गया। इन द सेम वे जब हम डिलीट करते हैं, डिलीट करते करते मैंने सी को भी डिलीट कर दिया, बी को भी कर दिया, ए को भी कर दिया, ठीक है। यानी कि टॉप मेरा पहले 1 पे था, जब मैंने ए को डिलीट किया तो टॉप मेरा क्या हो गया 0 हो गया। और उसके बाद भी मैं कोई एलिमेंट और डिलीट करती हूँ तो डिलीट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी। जब मैं सी बी और ए को भी डिलीट कर दूंगी, उसके बाद फिर अगेन मैं डिलीट ऑपरेशन लगाऊंगी, तो क्या होगा मेरे पास, कौन सी कंडीशन अराइज होएगी, अंडरफ्लो की।
क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए उस टाइम पर नहीं होगा। ठीक है बेटा। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को बेटा हम 2 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, अनदर इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। तो देखिए एरे कैसे करते हैं हम बेटा, एरे ऐसे ही बनाते हैं। इसका एरे का इंडेक्स कितना है? 7। नाउ मैक्स एसटी के मतलब मैक्सिमम ऑफ स्टैक। जैसे हमने इसमें क्या किया था, मैक्सिमम ऑफ स्टैक कितना था? 6 था। इन द सेम वे एरे में एरे के थ्रू जब हमने अपने स्टैक को रिप्रेजेंट किया तो इसका मैक्स स्टैक कितना हो गया? 7। इट मीन्स हम 7 तक एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ए इंसर्ट किया, बी सी डी ई, मैंने ई तक इंसर्ट किया, तो टॉप ऑफ दिस स्टैक क्या हो गया बेटा? 5। टॉप इज 5, टॉप इज 5, यानी कि हम यहाँ पे 7 तक एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम 8th एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी? ओवरफ्लो की। इन द सेम वे अगर हम एलिमेंट्स डिलीट करते हैं ई डी सी बी ए, उसके बाद भी अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन आएगी? अंडरफ्लो की। सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। एंड लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक बेटा वही इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट होगा। ठीक है, टॉप मेरा इधर से स्टार्ट होगा। अगर हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें कहाँ से करेंगे? इन द बिगनिंग। हमने किया था ना लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन एट बिगनिंग, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। इंसर्शन एट बिगनिंग हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टॉप के पास। ठीक है, और फिर आगे आगे लिस्ट जो है मेरी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं बेटा स्टैक पे। हमारे पास 2 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। वन इज पुश ऑपरेशन, अनदर इज पॉप ऑपरेशन। 1 बाय 1 करके बेटा हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पुश ऑपरेशन इन एरे। अब एरे में देखो, जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस केस में हम पुश ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? देखिए मैक्सिमम ऑफ स्टैक क्या है? 6 एलिमेंट्स हमारे स्टैक के अंदर आ सकते हैं। सपोज मैंने ए बी सी डी तक एलिमेंट्स इंसर्ट किए, तो टॉप क्या हो गया बेटा मेरे पास? टॉप इज 4। इंसर्ट पुश का मतलब, पुश मीन्स